पहले अपने ब्लॉग्स की शुरुआत इसी घर से होती थी, लेकिन डेली ब्लॉग्स वगैरह नहीं आ पाते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं करना है। जो ये भगवान होते हैं उनके साथ जो है कई उनके गण भी होते हैं। पहाड़ों में ऐसा भी होता है भाई, कभी कभी। दीदी भी पहुंच गई भाई रात होते होते। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह तो मौसम थोड़ा सही था, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ चारों ओर से आने लग गए आज खूब सारे बादल और बर्फीली चोटियां पूरी ढक चुकी हैं बादलों के पीछे। शायद बारिश भी आ सकती है एक दो दिनों के अंदर। बाकी अपने इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में हमने इस मंथ नवंबर में कोई भी बुकिंग्स वगैरह नहीं ली हैं, क्योंकि अभी घर पे बहुत सारे काम बाकी हैं और आज एक सबसे ज़रूरी काम हमें करना है। हमें जाना है परवाड़ी वाले घर पे, वहाँ पे भगवान जी का पूजन अर्चन करना है आज। जब से पनपतिया कॉल ट्रैक करके घर वापसी आया, थोड़ा ब्लॉग का शेड्यूल ही गड़बड़ हो गया। डेली ब्लॉग्स वगैरह नहीं आ पाते हैं। कोशिश अब ये करूँगा कि रेगुलर ब्लॉग डालने की। करीब 1.5 महीने के बाद आज समय मिला है यहाँ परवाड़ी वाले घर की ओर जाने का और थोड़ी देर में हमें वापसी भी आना है ऊपर पे भूमियाल देवता जी के पूजन के लिए। चारों ओर माहौल में हरियाली कम होने लगी है, नदी का पानी कम हो गया, पहाड़ रूखे सूखे से। समय है भाई बदलता रहता है हमेशा, पर यह कि माँ का यहाँ डेली आना जाना लगा रहता है। पूरे 1.5 महीने के बाद यहाँ पे आना हो रहा है। अलग ही सुकून है भाई यहाँ पे आने का और घर के चारों ओर बिल्कुल शांत सा माहौल। और अभी तक यहाँ पे धूप नहीं आई है। सर्दियों में यहाँ 11 बजे करीब धूप आती है। बदलाव तो इस घर के आसपास बहुत सारे हैं, उसके साथ साथ यहाँ आजकल भालू का सबसे ज़्यादा डर, क्योंकि चारों ओर है घना सा जंगल। और कुछ दिन पहले यहाँ गौशाला के आसपास दिखा है भालू और वहाँ पे गौशाला पे भी पूरा उधेड़ा हुआ था टिन वगैरह, लेकिन उस टाइम में था त्रिजुगी नारायण में और उसके बाद यहाँ आने का समय ही नहीं मिला। अब तो यहाँ आने में डर भी लगता है भाई। इस बारी तो यहाँ ज़्यादातर रेवली के फूल हो रखे हैं। खैर ये बहुत काम आते हैं, दीपावली के टाइम हो चाहे बार त्योहार हो। और घर की छत में ये वाला प्लास्टिक तो हमने बरसात में रखा था, अब इसको भी निकालने का समय आ गया। और इस वाले यून के महीने मतलब सर्दियों में हम इस घर का अच्छे से ट्रीटमेंट कर ही लेंगे इस बारी, नहीं तो ये वाला घर बरसात में कुछ ही सालों में पूरा ख़राब हो जाएगा। पहले अपने ब्लॉग्स की शुरुआत इसी घर से होती थी, लेकिन 2022 के बाद हम नए वाले घर पे ही शिफ्ट हो गए। अब यहाँ रात के टाइम पे स्टे के लिए तो बहुत कम आना होता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। एक दिन गए थे शायद माँ पापा कुछ ज़रूरी काम से, क्योंकि यहाँ अभी सेफ भी नहीं है, न तो बरसात में है और न ही आजकल घना सा जंगल है, तो जंगली जानवरों का डर और भी बढ़ गया है पहले से। साथ ही धीरे धीरे माल्टे भी पकने लगे हैं, लेकिन बहुत कम है इस बारी। पता नहीं क्यों, पर इन 2 पेड़ों पे माल्टे उतने ज़्यादा नहीं लगे इस साल, और पुराने जितने भी माल्टे के पेड़ थे सब सूख गए। चलो जी पूजन सामग्री लेके चलते हैं भूमियाल देवता जी के मंदिर के पास में। एक खास बात बताऊं आपको, मेरे पास यखड़िया रोटी है, मतलब कोदे से बनी हुई और सिर्फ एक साइड तवे में पकाई हुई। उसके ऊपर से सतनजू वगैरह है, जैसे चावल, काली दाल, भट्ट, जौ वगैरह। और पप्पा जी के पास है अभी पूजन सामग्री, तो आगे आगे चल रहे हैं। और हम दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ऐसा क्यों बोल? ऐसा इसलिए कि ये सात्विक है और वो तामसिक है, क्योंकि मानी जो ये भगवान होते हैं उनके साथ जो है कई उनके गण भी होते हैं। तो कोई जो है तामसिक मानी भोजन ग्रहण करते हैं और कोई सात्विक। और हम चल रहे हैं अभी गिरिया गांव वाली रोड पे। चारों ओर घना सा जंगल हो गया यहाँ भी, लेकिन रोड अभी तक नहीं गई भाई। होम स्टे ओपनिंग से पहले यहाँ आए थे भगवान जी के मंदिर के पास में, लेकिन आजकल यहाँ फिर से झाड़ियाँ होगी बहुत भयंकर, तो अब ऐसे रास्तों से जाना पड़ेगा जहाँ रास्ता ही नहीं। पहाड़ों में ऐसा भी होता है भाई कभी कभी। घास हो रखी है यहाँ बहुत ज़्यादा। फूल देखो यहाँ कैसे कैसे हो रखे हैं, चारों ओर कूड़े हो रखे हैं तो कपड़ों पे चिपक जाते हैं। बाकी यहीं पास में ही है बगल पड़ोसियों का घर और उनके यहाँ पे खूब सारे ये माल्टे के पेड़। चीज़ें छोटी छोटी बहुत सारी हैं यहाँ पे जानने के लिए। ये है तिमले का पेड़ जिसके पत्ते
बहुत काम आते हैं ऐसे पूजा पाठ में। और इसका अगर मुझे एक पत्ता निकालना है तो जो ये टहनी है इसकी छोटी सी, इसके साथ नहीं निकालना है, बल्कि यहाँ सीधे कॉर्नर से तोड़ना है इसको। ये कुछ ऐसे निकालना है। चलो जी, पूजन अर्चन भी यहाँ पे हुआ कंप्लीट। भगवान भूमियाल देवता जी, जिनकी ये पूरी भूमि है और इनकी भूमि में हम रहते हैं। एक होते हैं भूमियाल देवता, दूसरे होते हैं क्षेत्रपाल महाराज और एक होते हैं भगवान भैरवनाथ जी। तीनों हैं एक ही, लेकिन उनके अलग अलग स्वरूप हैं। यहाँ पे भूमियाल देवता जी हैं जिनकी ये पूरी भूमि है, और घर पे हैं क्षेत्रपाल महाराज जी जो इस पूरी भूमि के रक्षक हैं। चलो जी चलते हैं अब। मैं तो आज पलियत हूँ भाई। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी जंगल के रास्ते में चल रहे होंगे। पता नहीं कब हमारे गांव गिरिया में रोड जाएगी। बाकी हमारे घर के ऊपर पे यहाँ पे ये उत्तराखंड टूरिज्म का बोर्ड लगा है। मधमहेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर, रांसी 17 और मनसुना 3 किलोमीटर। इसमें 1 किलोमीटर ज़्यादा लिखा हुआ है। सारी वीडियो देखते हैं पर आप सामने भी देख रहे हैं। अच्छा आभार। ये चाहिए मनसुना आप लोग ककवे माँ आ रही हैं अभी गौशाला से, हाथ में दूध का डब्बा और परात। परात है, पानी ला रहे। मैंने बर्तन नहीं था ना मैंने सोचा धारे का पानी। धारे के पानी की तो बात ही कुछ अलग है भाई। एक दिन ऐसे ही माँ ने दूध का डब्बा मेरे पास दिया और मेरा पैर उलझ गया दूध का डब्बा सीधे नीचे। चलो जी, दिन के करीब 12 बजने वाले हैं और पूजन अर्चन भी कंप्लीट हुआ यहाँ घर पे। बहुत दिनों से ये वाला काम पेंडिंग था, आज फाइनली पूरा हुआ। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ परवाड़ी वाले घर पे ही हम प्रसाद ग्रहण करके अभी लंच या नाश्ता बोलें, बीच बीच का ब्रंच बोल सकते हैं। 12 भी बजी गए, टाइम 1 बजने वाले हैं। अब बस मैं निकल पड़ता हूँ नए वाले घर की ओर वापसी। सर्दियाँ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं तो यहाँ घर के रास्ते में धूप बिल्कुल नहीं आती, बहुत ठंड होती है भाई पहाड़ों में। इसके बाद वे छोटी मनसुना में पहुंच गया था। यहाँ पर मामा जी मिले हैं तो एक बारी मामा जी को उखीमठ मार्केट छोड़ना है और वहीं से कुछ कैश वगैरह भी मैं निकाल दूंगा। आज भी एटीएम तो बंद है। आज मार्केट में ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, सीधे घर को निकल पड़ते हैं अब। दिन में यहाँ हम में से किसी एक का रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बंदर आसपास बहुत नुकसान कर देते हैं। अब लेते हैं शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। आज तो मौसम पूरा पैक होने लगा है। सामने चौखंबा पर्वत की ओर बर्फबारी हो रही है, लगता है बारिश आ सकती है। आजकल में दिखा तो ऐसे रहा है और मौसम भी ऐसे ही बन रहा है। शाम के 7:30 बजे बाहर देखिए बूंदाबांदी शुरू हो गई। घर पे दीदी भी पहुंच गई भाई, रात होते होते 8:37 पे। 2 घंटे का टाइम लगता है त्रियुगिनान से यहाँ पर पहुँचने में। दीदी के घर पे आने से खूब चहल पहल बढ़ गई है। अब ऐसे ही होता रहेगा, पूरे नवंबर के महीने मेहमानी में मनाएंगे। होम स्टे वाले नहीं, घर वाले। पर होम स्टे पे जो भी गेस्ट आए वो भी घर की तरह ही लगे भाई। लगा ही नहीं उनसे कि पहली बार मिल रहे होंगे, न तो उनको और न हमें।